भारत और अमेरिका ने जब एक साथ सबसे बड़ा सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया, तभी अचानक अमेरिका ने भारत से आने वाले हजारों करोड़ के स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैक्स लगा दिया। पॉज। क्या यह महज इत्तेफाक है या किसी गहरे गेम की शुरुआत? पॉज। अब चीन पर नजर डालिए। वहां की अर्थव्यवस्था का ऐसा हाल हो चुका है कि कॉपर की कीमतें 19% तक गिर गई हैं, कंपनियों की डिमांड ठप पड़ रही है और हजारों फैक्ट्रियां धीरे धीरे बंद होने की कगार पर हैं। पॉज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, ये कॉपर की गिरावट चीन तक ही सीमित है या पूरी दुनिया एक नई मंदी में फंसने जा रही है? पॉज। IMF ने चेतावनी दी है कि वैश्विक आर्थिक संकट अब टालना मुश्किल है और अगर अमेरिका, भारत और यूरोप ने सतर्कता नहीं दिखाई तो ये मंदी 2008 से भी भयानक हो सकती है। पॉज। इसी बीच रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आता है, जिसके झटके आर्कटिक से लेकर जापान तक महसूस किए जाते हैं। पॉज। क्या ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं या किसी नई भू रणनीतिक हलचल की तरफ इशारा कर रही हैं? पॉज। भारत की तरफ लौटते हैं, जहां ISRO और नासा का साझा मिशन आज अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ और इसका उद्देश्य सिर्फ चांद या मंगल नहीं, बल्कि डीप स्पेस रेडिएशन का अध्ययन करना है। पॉज। पर उसी दिन अमेरिका की तरफ से अचानक भारत के स्टील पर टैरिफ बढ़ा दिया गया। क्या यह अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत से अमेरिका की चिंता है या कोई गुप्त आर्थिक मोर्चाबंदी? पॉज। उधर चीन ने गुपचुप तरीके से साउथ चाइना सी में अपने युद्धपोतों की संख्या बढ़ा दी है, साथ ही DF-21D मिसाइलों की गुप्त तैनाती की है, जिन्हें कैरियर किलर कहा जाता है। पॉज। सवाल उठता है, क्या चीन एक बार फिर अमेरिका को समुद्री मोर्चे पर चुनौती देने जा रहा है या ये सब सिर्फ दिखावे की चाल है? पॉज। इधर इजराइल ने पहली बार खुलकर मान लिया है कि वो गाजा में एक स्थायी जोन बनाएगा और फिलिस्तीनी इलाकों में स्थायी सैन्य उपस्थिति रखेगा। पॉज। ये बयान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चौंकाने वाला है, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में नया तनाव भड़क सकता है। पॉज। इसी बीच यूरोप में पोलैंड ने अचानक नेटो के लिए सैटेलाइट मिसाइल अलर्ट जारी कर दिया है और दावा किया है कि रूस की ओर से एक नया एंटी सैटेलाइट सिस्टम तैनात किया गया है। पॉज। क्या अब स्पेस वॉरफेयर की शुरुआत हो चुकी है? पॉज। साथ ही नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के खिलाफ एक नई स्टेल्थ मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो रडार में नहीं आती। क्या अमेरिका अब दो फ्रंट्स पर घिर रहा है, एशिया और मिडिल ईस्ट में? पॉज। जापान के प्रधानमंत्री की एक चौंकाने वाली क्लिप लीक हुई है, जिसमें वो अपने जनरल्स के साथ किसी सीक्रेट ऑपरेशन की प्लानिंग करते दिखाई दे रहे हैं। क्या जापान भी अब खुले रूप में सैन्य शक्ति बनने जा रहा है और क्या ये क्लिप जानबूझकर लीक की गई है? पॉज। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अचानक एक नए विद्रोही गुट ने हमला बोला है और इस बार यह हमला इतना संगठित था कि कई प्रांतों में तालिबान को पीछे हटना पड़ा। सवाल उठता है, क्या यह कोई विदेशी बैक्ड रिबेलियन है या अफगानिस्तान एक बार फिर टूटने की कगार पर है? पॉज। और अब एक सबसे चौंकाने वाला खुलासा, भारत, सऊदी अरब और इजराइल के बीच एक ऐसा गुप्त डिफेंस समझौता सामने आया है, जिसमें तीनों देश मिलकर एक नई मिसाइल शील्ड बना रहे हैं, जो ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक अटैक से बचा सकती है। यह खुलासा एक लीक्ड CIA रिपोर्ट में हुआ है। पॉज। क्या ये तीनों देश किसी बड़े खतरे के लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं और क्या चीन और ईरान को इस गठजोड़ से बाहर रखने की रणनीति बन रही है? पॉज। इन सभी घटनाओं को जोड़िए, रूस में विनाशकारी भूकंप, चीन की आर्थिक गिरावट, भारत अमेरिका के बीच टैरिफ तनाव, ISRO नासा मिशन, जापान की रणनीतिक प्लानिंग, अफगानिस्तान का विद्रोह, नॉर्थ कोरिया का मिसाइल टेस्ट और CIA की लीक रिपोर्ट। क्या ये सभी घटनाएं बस इत्तेफाक हैं या वाकई एक ऐसी वैश्विक पटकथा लिखी जा रही है जिसमें हर देश को एक तयशुदा किरदार मिला है? पॉज। क्या हम एक नए युद्ध के ट्रेलर में जी रहे हैं जहां असली फिल्म अभी शुरू भी नहीं हुई? पॉज। अब जरा सोचिए, जिस जापान को दुनिया टेक्नोलॉजी और शांति के लिए जानती है, वो आज अचानक युद्ध के सन्नाटे में क्यों घिर गया? जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने खुलकर कहा है कि उनका देश अब युद्ध के लिए तैयार है। सिर्फ बातों तक नहीं, उन्होंने सेना को हाईएस्ट अलर्ट पर डाल दिया है और उत्तर कोरिया की हर मिसाइल एक्टिविटी पर रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग शुरू कर दी है। दरअसल बीते 24 घंटों में उत्तर कोरिया ने अपने सबसे उन्नत हवासोंग 18 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ टेस्ट था या कोई छुपा हुआ संदेश? इसी दौरान जापान ने अमेरिका के साथ इमरजेंसी डिफेंस ड्रिल शुरू कर दिए हैं और टोक्यो के आसपास के सैन्य बेसों पर लाइव वेपन्स की तैनाती शुरू हो चुकी है। यह सब एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर कोई बड़ी ग्लोबल वॉर की तैयारी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। ठीक इसी वक्त ताइवान की प्रेसिडेंट ने एक ऐसा बयान दिया जिसने चीन की नींद उड़ा दी।
उन्होंने कहा कि ताइवान अब अपनी इंडिपेंडेंस रोड मैप को ऑफिशियली शुरू कर रहा है और इसी के तुरंत बाद चीन ने ताइवान स्ट्रेट में 6 युद्धपोत तैनात कर दिए। चीन का स्टेट मीडिया खुलकर कह रहा है कि ये रिहर्सल फॉर इन्वेजन है। तो क्या ताइवान अब यूक्रेन बन सकता है और क्या जापान को घसीटा जाएगा इस नए एशियाई युद्ध में? इसी बीच रूस चीन का एक नया डील सामने आया है, जहां रूस ने चीन को अपने अत्याधुनिक एंटी सैटेलाइट लेजर सिस्टम्स बेचने की बात मानी है। अब सोचिए, जब एक तरफ अमेरिका और जापान खुद को सैटेलाइट सर्विलांस के जरिए सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन अब उन्हें ही अंधा करने की तैयारी कर रहा है। क्या एक साइलेंट स्पेस वॉर की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी? अब इन सवालों के बीच एक और ट्विस्ट जुड़ता है। अमेरिका ने अचानक जापान के ओकिनावा मिलिट्री बेस से अपने कुछ खास ड्रोन यूनिट्स हटा लिए हैं और उन्हें गुआम भेजा है, जो ताइवान के और भी करीब है। इससे क्या संकेत मिलता है? क्या अमेरिका अब खुले युद्ध की तैयारी कर रहा है, या फिर ये सब सिर्फ साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स हैं? इन सब घटनाओं को जोड़कर देखें तो एक बात साफ होती जा रही है। एशिया के आसमान में अब सिर्फ टेंशन के बादल नहीं, बल्कि युद्ध की बिजली भी चमकने लगी है। 1000 साल पहले भारत की नौसेना ने दक्षिण एशिया को हिला दिया था और अब उसी गौरव की वापसी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में RSA 1000 का खास स्मारक सिक्का जारी किया है, सम्राट राजेंद्र चोल की समुद्री जीत के 1000 साल पूरे होने पर। यह सिर्फ सिक्का नहीं, ये उस दौर की याद है जब भारत की सेना जमीन ही नहीं, समंदर पर भी राज करती थी। क्या भारत अब फिर से समुद्री ताकत बनने जा रहा है? अब नजर डालते हैं उस देश पर जिसने चुपचाप अपनी चाल चल दी और अमेरिका की आंखों में धूल झोंक दी, सऊदी अरब। हाल ही में अमेरिका और यूरोप की तमाम कोशिशों के बावजूद सऊदी ने रूस से तेल डील को और भी गहरा कर दिया है। लेकिन असली गेम तो छुपा है एक गुप्त मीटिंग में, जो बीते 24 घंटे में UAE के अबू धाबी में हुई, जहां सऊदी के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर रूस और चीन के डेलीगेट से बंद कमरे में मिले। चर्चा थी एनर्जी कॉरिडोर की, लेकिन इसमें एक चौथा देश भी शामिल था जिसने सबको चौंका दिया, ईरान, जो अभी अभी ब्रिक्स का नया सदस्य बना है, अब ओपनली अमेरिका के खिलाफ अलायंसेस बना रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल की एक लीक मिलिट्री रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लॉन्च रेडी मोड में डाल दिया है। इसका मतलब है कि अगर जियोपॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा तो ईरान न्यूक्लियर लॉन्च की तैयारी में है, और ये बात न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी एक डायरेक्ट खतरा बनती है। अब सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है? और क्या सऊदी, रूस और ईरान का ये नया त्रिकोण दुनिया को एक नए ऑयल न्यूक्लियर युद्ध की ओर धकेल रहा है? इतने में ही एक और खुफिया डेवलपमेंट सामने आती है। इजराइल की मोसाद ने बीते 24 घंटे में तुर्की की राजधानी अंकारा में एक आयरानियन बैक्ड स्लीपर सेल को पकड़ने का दावा किया है, जिनका मकसद इजराइल में हाई लेवल असैसिनेशन करना था। यह सिर्फ एक सेल था या फिर कोई इंटरनेशनल रिवेंज नेटवर्क? और अब जब इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स भी उबाल पर है, नेतन्याहू की सरकार एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ रही है, लेबनान, गाजा और वेस्ट बैंक में। क्या ये सब कुछ सिर्फ एक संयोग है या फिर कोई बड़ा रीजनल कैओस प्लान के तहत अनफोल्ड हो रहा है? और अगर इस आग में अब तुर्की भी कूद गया तो क्या पूरा मिडिल ईस्ट एक अनकंट्रोलेबल बैटलफील्ड बन जाएगा? अब सवाल आपसे, क्या ये सारी घटनाएं सिर्फ इत्तेफाक हैं या फिर वाकई में एक ग्लोबल मास्टर प्लान चल रहा है? अगर आपको भी लगता है कि दुनिया की ये चालें अब पहले जैसी नहीं रही, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपका इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम पर क्या कहना है। और हाँ, ऐसी ही गहराई से भरी थ्रिलर जैसी इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बड़ी कहानी यहीं से शुरू होगी।